का जिक्र करें। बिल्कुल। और माशाल्लाह। मीरब को जब हम सुनते हैं कहीं पर भी, मीरब बहुत प्यारी नाते हाँ, सुनते हाँ हैं। मीरा। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा सुभान अल्लाह। मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क सर्वो समन से है, क्या बात है। मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, क्या बात है। मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजे तन का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, इतनी मुश्किल नात है ये और इतना मुश्किल कलाम है ये। हाँ। बड़ी बात है कि इतना और मुश्किल बहुत कलाम बज़िद थी कि ये मैंने नात पढ़नी है। मैं बस बस बच्चों फिर को इसी एज से कॉन्फिडेंस आना हाँ, शुरू हिम्मत होता भी है। वही बिल्कुल अता ठीक है। करेंगे जिनका बेशक, वो है बेशक। नाम छोटी है। सी ब्रेक। मेज़बान हैं और बहुत अच्छी अखलाक की खातून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सादिया इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत अल्फाज का, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ हम खुश आमदीद कहेंगे सादिया इमाम साहिबा की साहबजादी मीरब के लिए खुश आमदीद कहेंगे कि मीरब माशाल्लाह इतना अच्छा पढ़ती हैं और सादिया इमाम साहिबा ने माशाल्लाह इतनी अच्छी इनकी तरबियत की है बहुत शुक्रिया। कि रश खाता है। अस्सलाम वालेकुम मीरब। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? कैसी है मीरब, आप ठीक है? ठीक है, आप बताएं। तो आज हम आपसे कलाम भी सुनेंगे, जी जी। ठीक है, कुछ बातें भी करेंगे। यस। और क्योंकि पिछली बार जब आप हमारी ट्रांसमिशन में आई थी तो माशाल्लाह मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस लोगों ने आपको देखा था और दुआएं दी थी। माशाल्लाह इतना अच्छा आपने पढ़ा था। और यकीनन ये ज़ाहिर है आपके बाबा और आपकी मम्मा की मेहनत का सिला है, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा एक ख़ानदान का कसर होता है आपसे सिलता है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आप माशाल्लाह, ज़ाहिर है देखिए टीवी पर तो आप जो भी कैरेक्टर आपने निभाया वो उस यानी उस कैरेक्टर को निभाया जो स्क्रिप्ट में था, जो मिला। हाँ। लेकिन आपको हमने बड़ा मुख्तलिफ भी पाया, यानी रूहानियत से कनेक्ट भी बहुत पाया। तो ये सिलसिला जो है वो रूहानियत की तरफ सफ़र आपका, और माशाल्लाह जितनी रूहानी बातें आप करती हैं,
तो ये कैसे आप डाइवर्ट हुई इस तरफ? देखिए, डाइवर्ट से मुराद मेरा सवाल तो ये कि ये आपने ये खुद को कब अपने आप उभरा एक्सप्लोर कब किया? लिया? हाँ, तो होता क्या है कि कनेक्शन तो आपका जुड़ा है, बस इस कनेक्शन को आपने एक्सप्लोर कब किया अपने अंदर, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि वो जब अपनी रूह फूंक रहा है आपके अंदर तो वो अपना जज्ब आपके अंदर ना डाले। जज्बियत तो होती है, और हमेशा याद रखें खिंचता भी इंसान उसी की तरफ है। अब लकड़ी के सामने कोई चीज़ रखें तो नहीं खिंचेगी, मकनातीस के सामने रखें तो खिंचती चली आएगी। तो बात ये होती कि आपकी मोहब्बत कहाँ बढ़ी। तो मुझे भी कोई तकरीबन समझें कि 6-7 साल लगे जो मेरी ज़िंदगी के गुजरे कि जहाँ मैं उस रब के करीब हुई। आप यकीन माने कि मैं एक बड़ा प्यारा जुमला मुझे लगा, भी कल ही मैंने अपने उस्ताद से सुना कि वो सत्तारुल अय्यूब है और हम नक्कारुल अय्यूब हैं। हाँ, देखिए कितनी प्यारी कि वो हमारे ऐब ढांप रहा है और हम नक्कारे बजा बजा के अपने ऐब सुना रहे हैं लोगों को। अल्लाह अकबर। वो इतना खूबसूरत है कि वो हर शय को हमारी प्यार से ढांप देता है। और क्या खूबसूरत वासिफ अली वासिफ साहब ने ये बात की थी कि तुम्हारी माफ़ी की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि जब तुम्हें तुम्हारे गुनाह ही भूल जाए, अल्लाह अकबर। तो समझो कि उसने तुम्हें माफ़ किया। अगर आप बार बार अपने ही किए भी जो भी आपसे हुआ, हम गलती का पुतला है, उसने बनाया ही हमें इसलिए, वरना सजदे में तो है फरिश्ते, रुकू में है फरिश्ते, उसकी बल्कि इबादत के लिए तो अल्लाह ने तो इतना बड़ा हमें बेनिफिट दिया है। वो कहता है अगर तुमसे कोई गलती कोई गुनाह हो जाए बिल्कुल तो तुम किसी से शेयर मत करो, उसको ना अपना करो, गवाह ना बनाओ। बिल्कुल मैं तुम्हारा बख्शने वाला हूं। मैं हूँ, क्योंकि आपको आपकी शरक से करीब देखने वाला हूँ। मैं कहती हूँ हमेशा कि तुझे ये फिक्र कि तुझे खुदा देखता है, मेरी ये लगन कि मुझे वो देखता है। क्या बात, ये लगन जिस दिन आ जाए ना कि मुझे वो देख रहा है, आप यकीन माने आपकी अदा बदल जाएगी, आपके मुस्कुराने की अदा बदल जाएगी, क्योंकि फिर आपको लगेगा आने वाला हर शख्स, अब आप मेरे लिए फरहान नहीं हैं, आप मेरे लिए उसके बंदे हैं, उसके बंदे से मेरा इखलाक कैसा होना चाहिए। क्या बात, वाह। तो वो इम्पोर्टेंट है। जब आप उसको बीच में ले आते हैं ना, जो कि हर वक्त बीच में था और हमने साइड पे रखा हुआ था, हमें लगता था कि बस जब कुछ किया तो ओ हो 10 रुपए दे देंगे हमारी माफ़ी हो जाएगी, 5 रुपए इधर ज़कात दे दी तो हमारी माफ़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, आपने अपनी दुनिया में उसको शामिल करना है, शामिल करना, अपने उसको और अपने आप को। मुझे ऐसा लगता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि हमने दीन को और अल्लाह ताला को अलग रख दिया कि जब ज़रूरत पड़ेगी रख लेंगे, वरना हमारी अपनी ज़िंदगी तो चली रही है। अपनी ज़िंदगी में अपने मालिक को कैसे शामिल करके चलना है, क्योंकि उसने तो सिर्फ मांगे ही हकूकुल इबाद है, उसने तो मांगा ही नहीं, ना सजदा मांगा ना इबादत मांगी, कहा तेरे मुंह पे दे मारूंगा, बस कुछ नहीं माफ़ करूंगा, तो वह हकूकुल इबाद है। क्या बात है, हुकूकुल इबाद बड़ा ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं, आपने एक्टिंग की तरफ अब बहुत कम रुझान जी, रखा है, यानी अब आप ज़्यादा ऑलमोस्ट 12 साल हो गए मेरी शादी को, तो 12 साल हो गए इंडस्ट्री को, खैर बात कहे हुए। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी वैसे आप जैसे टीवी शोज होता है उसमें आप जरूर आती हैं, लेकिन उससे क्योंकि आप शायद फैमिली में भी ज्यादा बिजी हो गई हैं। फैमिली में एक है, अल्लाह ने दी भी रहमत है, तो वो फिर उसकी आप खुद बेटियों वाले बाप हैं, तो आपको अंदाजा है कि बेटी इवन अब तो वो दौर है जहाँ बेटा भी हो तो आपको उतनी ही तरबियत पे मेहनत करनी है, वरना जिस तरह का माहौल, जिस तरह की खबरें हम सुन रहे हैं